जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है। हम उन्हें मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में ढूंढते हैं। हम उन्हें पवित्र पुस्तकों में खोजते हैं और धार्मिक गुरुओं के प्रवचनों में सुनते हैं। लेकिन क्या ईश्वर केवल यहीं तक सीमित हैं? क्या वे केवल उन स्थानों पर मौजूद हैं जिन्हें हम पवित्र मानते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और आम लोगों को समान रूप से उलझाता रहा है। लेकिन शायद इसका उत्तर उतना जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। ईश्वर हर जगह है, हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे भीतर और हर उस चीज में जो हम करते हैं। ईश्वर कण-कण में व्याप्त हैं। यह एक गहरा सत्य है जिसे हमारे शास्त्रों और संतों ने बार बार दोहराया है। ईश्वर केवल किसी विशेष स्थान या वस्तु तक सीमित नहीं हैं। वे तो कण-कण में व्याप्त हैं, हर जीवित और निर्जीव चीज में मौजूद हैं। जरा प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। ऊंचे पहाड़, विशाल समुद्र, हरे भरे जंगल और रंग-बिरंगे फूल, ये सभी ईश्वर की रचनात्मकता के प्रमाण हैं। प्रकृति का हर एक तत्व, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, ईश्वर की शक्ति और महिमा को दर्शाता है। सूर्य की गर्मी, हवा की गति और बारिश की बूंदें, ये सब ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराते हैं और हमें बताते हैं कि ईश्वर मौजूद हैं। हर जीवित प्राणी में ईश्वर का वास है। चाहे वह एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशालकाय हाथी, हर किसी में जीवन का स्पंदन ईश्वर की ही देन है। हर प्राणी अपनी अनूठी तरीके से ईश्वर की महिमा का बखान करता है। मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। हमारे भीतर प्रेम, करुणा, दया और ज्ञान जैसी भावनाएं हैं जो ईश्वर के गुणों को दर्शाती हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर की एक चिंगारी मौजूद है जो हमें अच्छा करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं। यह एक और महत्वपूर्ण सत्य है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उनसे अपनी गलतियों और पापों को छुपा सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। वे हमारे हृदय की गहराई तक जानते हैं, हमारी हर सोच और भावना से परिचित